चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं डिटरमाइन। तो व्हाट इज द डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स। हाँ, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, डिटरमाइनर्स और डिटरमिनर्स। ओके, तो 11th 12th और 10th सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये डिटरमाइनर होता क्या है। हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, आर्टिकल भी पढ़ लिया, बट ये अलग से डिटरमाइनर होता क्या है आखिर। ये कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक एडजेक्टिव है एक प्रकार से, पर थोड़ा सा अंतर होता है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में, है ना। तो ये डिटरमाइनर क्या होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को डिफाइन करना, किसी चीज को डिटरमाइन करना। भाई ये है, मेरा है, उसका है, वो सब है ना। फिर क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक सच बॉयज, ऐसे लड़के मुझे पसंद नहीं है। फिर क्या हो सकता है, आई हैव मच शुगर, मेरे पास बहुत शुगर है। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। बस यही है, बस छोटा सा एक टॉपिक रहता है, बस उसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि हम डिटरमाइनर के नाम से क्यों घबरा जाते हैं ना। सेम, अरे ये तो हमने कई बार पढ़ा है, पर एग्जाम में आने के बाद बिल्कुल वहां पे घबरा जाते हैं कि वहां पे डिटरमाइनर दिख रहा था मैम, इसलिए छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं, डिटरमाइनर्स को पढ़ने वाले हैं। तो डिटरमाइनर और क्वांटिफायर्स, है ना, दोनों एक ही हैं। वह बताते हैं धीरे धीरे क्वांटिफायर क्यों कह रहा है और डिटरमाइनर क्यों कहते हैं। अब ये होता है कि एडजेक्टिव भी तो ऐसे ही काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एडजेक्टिव भी ऐसे ही काम करते हैं। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा डिफ्रेंसिएशन है, इसको अपन इसके साथ साथ देख लेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, टेक सम सर्टेन एग्जांपल विद सम सर्टेन एग्जांपल। ओके, तो देखते हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। किसके पहले आते हैं ये, बिफोर नाउन्स है, नाउन के पहले आते हैं, और मतलब एक प्रकार से उसको ही डिफाइन करते हैं, उसको ही क्वालिफाइड करते हैं, उसको रेफर, उसी के लिए रेफर्स करते हैं ना वो। इसीलिए तो हम इसे एडजेक्टिव से थोड़ा सा अलग रखे। एक्चुअली पहले इसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता था, पर अभी कुछ सालों पहले ही उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया। डिटरमाइनर्स का एक चैप्टर ही एक प्रकार से अलग कर दिया है। तो ये एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वहां पे भी आपको हुआ तो आप वहां एडजेक्टिव बोल सकते हो, कहाँ डिटरमाइनर कहते हैं। मैं अभी दोनों का डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से बताऊंगी तो समझेंगे। बट अपन क्या है, हिंदी साइडर लोगों को साथ ये समस्या रहती है कि थोड़ा सा भी वर्ड इंग्लिश का आ गया तो हम लोगों को लगता है कि अरे को पता नहीं कितना खतरनाक वर्ड आ गया, पता नहीं, टेरिबली, मतलब थोड़ा सा एक डर अंदर से आ जाता है ना। तो बिल्कुल नहीं डरना है कि जो एडजेक्टिव है वही एक प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं, जो आर्टिकल है वही एक प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल हल्का सा अंतर है। जैसे हम बताएंगे कि 2 से ज़्यादा हम डिटरमाइनर्स यूज नहीं कर सकते, कहाँ लगाना, तो ये देखते हैं। फिर से बोलेंगे, डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो नाउन के पहले आकर के डिटरमाइन करते हैं उस नाउन को। जैसे मैंने बोला ये मेरा पेन है, तो पेन तो है लेकिन किसका है, मेरा है। तो मेरा है नहीं, ये मेरा, ये पेन के लिए मैं जो हूँ, मेरा जो है वो डिटरमाइन करता ना, नहीं तो किसी और का होता। ये पेन उसका है, ये उसका पेन है, तो वो उसका डिटरमाइन कर रहा है, उसके लिए वो डिटरमाइन कर रहा है। तो इसको अपन पढ़ेंगे, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं, हमेशा हमेशा डिटरमाइनर्स नाउन के पहले आते हैं, एडजेक्टिव तो आपके नाउन के पहले भी आते हैं और कभी कभी वो बाद में भी आते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव को हम 2 से ज्यादा भी यूज कर लेते हैं, 1 से ज्यादा भी यूज करते हैं, पर डिटरमाइनर के केस में ऐसा नहीं होगा, वो केवल एक ही आएगा। क्लियर। फिर और मैं अलग से भी उसको समझाऊंगी, पहले अपन इस चीज पे आ जाते हैं। पहली बात तो अपना कंफ्यूजन दूर कर दो कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में कोई बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर। अगर वो कहीं लिखा है तो आप तुरंत समझ जाओगे इस वीडियो के बारे में, ठीक है ना। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले इनको यूज किया जाता है, वो डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है ना। क्वांटिफायर भी उन्हें कहते हैं, उनकी क्वांटिटी बताते हैं। तो टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स पहले देख लेते हैं ताकि वहां पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आता कि आर्टिकल वाला डिटरमाइनर है या पजेसिव वाला डिटरमाइनर है या क्वांटिफायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, नहीं आएगा बिल्कुल भी ना। लेकिन वहाँ पे उसको पहले अपन थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आर्टिकल के फॉर्म में भी आते हैं ये, जो ए एंड द है, जो हम नाउन में पढ़ चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में होते हैं, जो डिमॉन्स्ट करते किसी चीज को इंडिकेट करते हैं। दिस पेन, ये पेन, दोज पेन्स, वो पेन्स, दीज पेन्स, ये वाले पेन, बहुत सारे पेन।
दिस मोबाइल, ये वाला मोबाइल, दैट मोबाइल, वो वाला मोबाइल, क्लियर है ना। डिमॉन्स्ट्रेट दिस, दैट, दिस, दोज। एक के लिए होंगे, सिंगुलर के लिए होगा तो दिस, सिंगुलर के लिए दूर होगा तो दैट, और दीज जो होगा, जो बहुत सारी चीजें होती है उनके लिए हम दीज कहते हैं, और जो बहुत सारी चीजें दूर होती हैं उसे हम दोज कहते हैं। सच, सच बॉय, ऐसा लड़का, सच गर्ल, ऐसी लड़की, सच एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी, है ना। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल अभी पढ़ाऊंगी बाद में, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दे देती हूँ। ये सब भी आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, ये सब भी डिटरमाइनर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। अ पेन लिखा तो भी आएगा, एन एप्पल लिखा तो भी डिटरमाइन कर रहा है, द बॉय लिखा तो भी वो डिटरमाइन कर रहा है उसको, ठीक है। चलिए आता है थर्ड नंबर पे, आता है पजेसिव्स। पजेसिव मतलब जो अधिकार बताते हैं, यानी किसी प्रकार की ओनरशिप बताते हैं कि भाई, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मेरा पेन है, लाइट चली गई, लाइट है कौन, तो मैं ये बता रही थी कि किस प्रकार से हम इसको देखना है। तो आर्टिकल में तो ए एंड द, इसको डिटेल फिर देखेंगे। पजेसिव मतलब माय, मेरा, मेरा पेन है, उसका है, उसकी चीजें हैं, है ना। देयर है, उनके पॉलिथीन है, उनके पर्स हैं, ठीक है। चलो, कॉर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस प्रकार से कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो ऑर्डर बताता है, कॉर्डिनल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो होते हैं ना। फिर ये फिर हम क्वांटिफायर, जिसका भी से मैंने नाम बताया था, क्वांटिफायर स्पेशली क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, सबसे ज्यादा एरर यहीं से आते हैं, और बच्चे उसी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद, इसको सबसे अच्छे से हम इसको बहुत डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल। काउंटेबल उसे बोलते हैं जिसे हम गिना जा सकता है, हमने नाउन पढ़ लिया है। अनकाउंटेबल वो होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, है ना, मतलब थोड़े से ज्यादा हो, जिससे जैसे हम वाटर को नहीं गिन सकते, शुगर को हम गिन नहीं सकते, ऑयल को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। आई हैव मच वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। डोंट थ्रो मच वाटर, बहुत सारा पानी मत फेंको। ऑल ऑफ यू, तुम सब, है ना। तो ये दोनों में आएगा, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, है ना। लिटिल नॉलेज, डेंजरस, इज डेंजरस, है ना, डेंजरस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना। तो ये थोड़ा सा नॉलेज, ये भी अनकाउंटेबल में आ गया। चलिए अब काउंटेबल में देखेंगे, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिन सकते हैं। मेनी, आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत पेन है। अ फ्यू, फ्यू, फ्यू मतलब बिल्कुल नेगेटिव सेंस देगा कि बिल्कुल भी कम है मेरे पास, बहुत ही कम है। कुछ नोट है मेरे पास, कम है। कुछ पेन, बिल्कुल पेन भी है लेकिन उसमें स्याही इतनी कम है। अ फ्यू, द फ्यू पढ़ लेंगे इसको। सेवरल, कई, बहुत सारे। नन, कोई भी नहीं, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होते सब लोगों में बांट दो, ठीक है ना। ईच एंड एवरी, ये बहुत ज्यादा अभी आता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही क्रिएट करते दो, बाकी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो सब आराम से समझ जाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है ईच, एवरी, नीदर, इधर, एटसेट्रा, है ना। दो में से कोई नहीं, एक में, दो में से दोनों, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ईच, एवरी, हर एक, हर एक को, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या मिल गया, कि हर एक को मिल गया ये सामान, अपन क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज, अपनी टॉफीज बांट दो ईच और एवरी स्टूडेंट को, हर एक को बता दो। हर कण कण में भगवान है, ईच एंड एवरी पार्ट हैज गॉड, सब एटम में गॉड है ना, ईच एंड एवरी। तो इस प्रकार से भी पढ़ने वाले। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर से बोले इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे कि नाम से पता चलता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है ना। विच, हुज, व्हाट, ये सब प्रश्न पूछेंगे। कौन सा वाला, वो वाला, है ना। व्हाट, क्या, कौन सा वाला, है ना। फिर हुज, किसका पेन, किसका पेन, ये। तो इस प्रकार से आपके पास आने वाले हैं ये सारे लेकर के, ये प्रकार। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नाउन के पहले आ रहा है तो आपको समझ जाना है ये आपके डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स में क्या है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। प्लीज गिव मी अ लिटिल चार्ट,
मुझे थोड़ा सा सॉल्ट दो, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव नहीं, थोड़ा चाहिए, पिंच ऑफ सॉल्ट है ना, थोड़ा चाहिए। फिर सेकंड एग्जांपल, द डिसीजन, डिसीजन क्या है आपका, नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है द डिसीजन, द डिसीजन, देखो यहाँ पे इसको एडजेक्टिव ही कह सकते हैं, है ना, एडजेक्टिव वास्तव में डिटरमाइनर ही है, पर कहीं कहीं अंतर आएगा वो मैं समझाऊंगी। दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये डिसीजन बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो ये एडजेक्टिव प्रकार से डिटरमाइनर मैं बार बार समझा दी, तो ये यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। देखते हैं, देयर इज मच कंफ्यूजन ओवर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो बहुत ही कंफ्यूजन है। क्या हो गया, इस प्रोजेक्ट में बहुत बहुत कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन क्या है, एक प्रकार नाउन है, नाउन के आगे पहले आने वाले या तो एडजेक्टिव होंगे या डिटरमाइन, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में डिटरमाइनर है ये। दिस इज माई इंग्लिश बुक, ये मेरी इंग्लिश, मैंने बताया था अभी पोजीशन बोला, पोजीशन, ये मेरी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक है किसकी है, मेरी, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी ओनरशिप है, ठीक है। माई ग्रैंडफादर लिव्स एट द विलेज, इन द विलेज, एट द विलेज, अभी मुझे पता है पर्टिकुलर कि वो एकदम विलेज में ही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एट द विलेज, माई ग्रैंडफादर लिव्स एट द विलेज, विलेज में ही रहते हैं वो, तो इन और एट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी उसमें आ सकते थे ना। माई ग्रैंडफादर लिव्स, रहते हैं इन द विलेज, चलो उसको इन द विलेज ही कर देते, कोई टेंशन नहीं, विलेज में रहते हैं वो, गांव में रहते हैं, ठीक है ना, चलिए इन द विलेज, चलो एट पर्टिकुलर जगह के लिए और इन प्लेस के लिए, ठीक है। माई ग्रैंडफादर, अब देखो ग्रैंडफादर क्या है आपकी, नाउन है, नाउन के लिए ये आ गया माई, लेकिन वहां विलेज है और वहां पे विलेज क्या, विलेज भी तो नाउन है, उसके आगे द लग गया। शी बॉट दीज मैंगोज, शी, वह, उसने खरीदे, क्या खरीदे, दीज मैंगोज, दीज क्यों आया, क्योंकि ज्यादा है, प्लूरल है ना, प्लूरल है, मैंगोज लगा हुआ है ज्यादा, उसने ये मैंगो खरीदे, ये वाले जो आम है वो उसने खरीदे। अब हम आते हैं वापस इस पे, ये हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं, अब हम इन सबको हम डिटेल कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे डिटेल करेंगे, वैसे तो आर्टिकल मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है आपको, नाउन में कि एन और द कहाँ कहाँ आते हैं भाई सब, तो जितने भी आर्टिकल हैं वो सब एक प्रकार से डिटरमाइनर का ही काम करते हैं, किसी हम उसको डिटरमाइन करते हैं ना। देखेंगे ए एन और द, मैंने क्या बताया था कि थोड़ा से दोनों क्या होते हैं, जैसे स्पेसिफिक चीज बताने के लिए आपको क्या द लगाना है, और जब वन का सेंस आता है, एक का सेंस आता है, तब अपने को क्या लगाना है, ए और एन लगाना है, और वाउल साउंड बता दिए थे, कॉन्सोनेंट साउंड बता दिए थे, लेकिन अभी हम केवल यहाँ पे डिटरमाइनर पढ़ रहे हैं, तो वो मैं बताती थी ए और एन का जहाँ पे मीनिंग आता है वो वन के लिए आता है ना, कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, लेकिन अगर मैंने इसको बोला आई हैव वन पेन, तो भी सही है, तो भी वो वन क्या है, वो भी डिटरमाइनर है। इट मीन्स ये दोनों का काम करते हैं, वन का काम करते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा ये ऐसा है कि नॉर्मली हम बोलते दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज, तो उसका उतना वेट नहीं होता ना, वेटेज नहीं रहता, लेकिन वन बोला है मतलब थोड़ा सा हम एम्फेसाइज कर दे, दिस इज वन पेन, केवल एक ही पेन है मेरे पास, दिस ओनली वन, मेरे पास एक ही पेन है ना, ठीक है। तो इस तरह की बात आती है। द भी आपको मैंने बताया था कि द, जैसे हम कोई बहुत ही अच्छा कोई प्लेस है, कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे द गर्ल। अब द गर्ल क्या, जिसकी हमने पहले से कोई बात पहले से कर ली है और वहां पे उस लड़की को इंडिकेट करना है, तो अपन द गर्ल कर लेंगे, द गर्ल इज हियर, द गर्ल वो लड़की, मतलब वो लड़की यहाँ है, यहाँ है। अब कौन सी लड़की, तो आपको उसको पहले की कहानी चलती है ना, जो मैंने पहले पढ़ा दिया कि जब प्रोनाउन पढ़ाया था तब पढ़ाया था, तो ये प्रोनाउन में भी आ सकते हैं ना, प्रोनाउन भी है, ऐसा डरना नहीं कि ये इसलिए मैंने पहले पढ़ाया है आपको कि ये प्रोनाउन क्या थे, मैम कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये सब आपने प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, माय, योर, योर्स, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर यहाँ पे भी अपन ने डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी अपन ने प्रोनाउन पढ़ चुके थे, है ना, तो इसलिए इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दूर तक। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे नीड है एक ग्लास पानी की, तो ग्लास क्या हमारा नाउन, और अ क्या है हमारा, क्या है हमारा
आर्टिकल, तो आर्टिकल यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। दैट इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं पर डिटरमाइनर हम एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो इसको देखेंगे। दैट इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल क्या है आपके लिए, नाउन है ना। गर्ल क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब जब एडजेक्टिव दो हो सकते हैं ना, तो ये एन भी तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, बट ध्यान रखना ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन ये वाला जो एन है ये यहाँ पे डिटरमाइन का काम कर रहा है, डिटरमाइनर्स का काम कर रहा है। अब देखो ध्यान से, डिटरमाइन कहते कहते अब कैसे समझेंगे कि मैम कौन सा वाला डिटरमाइनर है, तो ध्यान रखना नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव हो जाता है, और जो एकदम फ्रंट में आए, पहले आए, जिनसे हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही, मतलब सेंटेंस की एकदम बिगनिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे कि भाई हमने बोला दिस दैट इज बोला और फिर यहाँ से शुरू किया, तो ये भी तो एक आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल आपका डिटरमाइनर होगा, लेकिन ये इंटेलिजेंट जो होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। मतलब अगर दोनों चीजें साथ में आ जा रही है तो ध्यान रखना कि जिस नाउन के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे ये गर्ल के बारे में पहले बताया जा रहा है एन, तो ये इंटेलिजेंट गर्ल के लिए बता रहा है, तब आपको यहाँ पे डिटरमाइनर का काम करेगा और ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ाएंगे। पास द सॉल्ट प्लीज, नमक पास करो प्लीज, कृपया पास करो। तो देखो द यहाँ पे आए, नमक पास करो, पर्टिकुलर कोई चीज बोल रहा है कि ये वाला नमक पास करो, है ना। द गर्ल इज हियर। हाँ, एक चीज और मैंने ये बताया, यहाँ पे एक लिखा हुआ है दीज दैट दीज दो, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये जो द होते हैं, यहाँ तो मैंने बताया ये केवल सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं अपन, ए और एन को काय के लिए यूज कर रहे हैं हम, केवल सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो द है वो सिंगुलर और प्लूरल में मोस्ट ऑफ टाइम तो हम यूज करते हैं सिंगुलर, लेकिन सम टाइम हम प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा दीज दैट दीज दोज, चारों लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों लिख के बताया, द गर्ल इज हियर, लड़की यहाँ है, दिस गर्ल इज हियर। अब देखो मैंने बोलते समय भी अपना थोड़ा अलग ही एक एम्फेसाइज वाला एक वो एम्फेसिस होता है ना कि ये दिस लड़की, तो ये द गर्ल भी सही है और दिस गर्ल इज हियर, ये लड़की यहाँ है, ये भी सही है। ये दोनों ही डिटरमाइनर का काम करते हैं, डिटरमाइन का काम करते हैं ये। जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है, ही हैज वन पेन। अब यदि अ है और दोनों आएगा तो दोनों भी आ सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है यहाँ पे, बट जब बहुत एम्फेसाइज करना है तो अपन इसको वन से काम चला लेंगे, है ना। आई हैव ओनली वन चेयर, मेरे पास केवल एक चेयर है ना, तो आई हैव अ चेयर ये भी सही है, आई हैव वन चेयर ये भी सही है। क्लियर, तो यहाँ पे आपके आर्टिकल में मैंने कोशिश की समझाने की। फिर से एक बार ध्यान देते हैं कि आर्टिकल अगर हमने कहीं और लगाया हुआ है, किसी अलग के सेंटेंस में लगाए हैं, लेकिन वो किसी नाउन के पहले, ऑब्वियसली वो नाउन के पहले आ रहा है, तो वहाँ पे डिटरमाइनर का भी काम कर रहा है। लेकिन डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में एक ही अंतर है आपको, कि अगर नाउन के पहले वो चीज आई है तो पक्का आपको उसको डिटरमाइनर समझना है। कभी कभी बाद में आता है या डिटरमाइनर के पहले एक बाद में एक एडजेक्टिव आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन आपको डिटरमाइन को समझना आना चाहिए। बिल्कुल भी कठिन नहीं है आपको। अगर ये वाला चार्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, तो अगर ये आपको कहीं पे भी दिखता और इनके बाद में नाउन तुरंत दिख जाता है, वाटर दिख जाता है, पेन दिख जाता है, स्पून दिख जाता है, कोई भी व्यक्ति दिख जाता है, पर्सन दिख जाता है, कॉमन नाउन दिख जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिख जाता है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि ये चीजें आने वाली है ना, ये होता है। इसके बाद में हम चलते हैं, अब हमारे पास चलता आर्टिकल हो गए, अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव में मैंने एक कोशिश की यहाँ पर बनाने की, दिस दैट, है ना। अब इन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको ले लेते हैं, दिस दैट के थ्रू भी, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा अपन देख लेंगे अभी के अभी, फिर अपन इसके साथ में काम करेंगे। These mangoes are unripe। देखो मैंने लिखा हुआ है, ये आप शुरू कर रहे हैं मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ये होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, डिमॉन्स्ट करना, है ना। क्या क्या था अपने पास, दिस दैट दीज दोज, है ना। फिर मैंने बोला कि दिस मोबाइल इज माइन,
दिस मोबाइल इज माइन। तो माइन तो अपना प्रोनाउन हो गया, समझ में आ गया। लेकिन ये मोबाइल क्या है, आपका नाउन है। नाउन के पहले आने वाले क्या होते हैं, या तो एडजेक्टिव होते हैं या डिटरमाइनर होते हैं। यदि मैंने लिख दिया दिस ब्यूटीफुल, देखो इसको मैं यहीं से अंतर भी समझा देती हूँ आपको। दिस ब्यूटीफुल मोबाइल, मोबाइल इज माइन। ये सुंदर सा मोबाइल जो है वो मेरा है ना। तो देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, इसके इस मोबाइल के बारे में बता रहा, तो ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये दिस तो उसको इंडिकेट कर रहा ना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा, तो ये भी तो मोबाइल के लिए काम कर रहा, तो ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। चलिए अभी करते हैं दोज बॉयज, दोज बॉयज, वो लड़के, वो लड़के वर एब्सेंट, वर एब्सेंट, वो जो लड़के हैं वो एब्सेंट थे। तो लड़के क्या है आपके प्लूरल फॉर्म में, बॉय नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाले क्या डिटरमाइनर हो जाएंगे, है ना। इसको यदि आप एडजेक्टिव भी बोलेंगे तो बुराई नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटरमाइनर समझ में आना है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल ले लेंगे, एक दीज के साथ ले लेते हैं अपन यहाँ से। दीज मैंगोज, दीज मैंगोज आर अनराइप, पके हुए नहीं, कच्चे हैं। ये वाले जो मैंगो हैं ये क्या है, मैंगो नाउन है। ये जो दीज है ये क्या है, डिटरमाइनर है। तो ये वाले जो मैंगो हैं वो पके हुए नहीं, कच्चे हैं, मतलब कच्चे हैं, ठीक है। तो ये दीज, दैट, दोज, ये क्या हो गया आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हो गए, है ना। अब हम आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मीनिंग ही मैंने बता दिया एक बार, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं। अब अपन पजेसिव में बात करते हैं, मेरा तुम्हारा, दो चार एग्जांपल उसके भी ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि माइन, तो ये माइन तो आपका प्रोनाउन हो गया था, ठीक है ना। लेकिन ये पजेसिव यहाँ से हम देखते हैं, ये दैट इज माय बॉल, वो मेरी गेंद है, वो मेरी गेंद है। ये क्या होगा ना, एक नाउन हो गया, ये आपका डिटरमाइनर हो गया, ठीक है ना, डिटरमाइन कर रहा है उसको। फिर देखेंगे these books, these are books, ये हमारी किताबें हैं। बुक्स क्या है आपका नाउन, ये हो गया आपका डिटरमाइनर। ये हमारी किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं। फिर और देख लेते हैं एक आध अपन, देयर्स कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के वहां पे खड़े हैं और ये सारी बुक्स जो है ये उनकी है ना। देयर आर these books are theirs, उनकी बुक है, नहीं है their book, these are their book, these are their book। हाँ देखो मैं दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही, मैं आपको क्लियर कर दे रही। these are their books, ये वाली जो किताबें हैं वो उनकी है, जो दूर खड़े हैं उनकी है ना, ठीक है। ये नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव। अब इसमें आपको अंतर कैसे समझाना है कि मैम ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बराबर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये डिटरमाइनर का भी यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया these books are theirs, ये जो किताबें हैं, यहाँ तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया या फिर आपका डिटरमाइनर हो गया। These books are theirs, वहां पे एस लगा है, देखो यहाँ पे किसी भी ना माइन लगा है, ना आर्स लगा है, योर्स लगा है, हिज, हर्स, देयर्स नहीं लगा है ना। क्योंकि यदि एस लग जाता है तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है और ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है ना। माई, योर्स, देयर, देयर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है जितना हम लोग को लगता है, बहुत इजी है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ये करेगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे अपन। कोऑर्डिनल नंबर को मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ऐसे याद रख लेना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनल नंबर नॉर्मली कि 1 2 3 4 5, लेकिन अगर ऑर्डिनल में अगर आप कंफ्यूजन दूर कर पाए, भाई ऑर्डर होता ना, पहले में ये तुम खड़े हैं, सेकंड में ये खड़े, ऐसा चलता है कभी भी ऑर्डर, अपन ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ऑर्डर चलता है कि ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर अपन, या फिर अपन कोई लाइन बना रहे हैं तो बोलते हैं कि लाइन ऑर्डर में बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ।
तो जो ऑर्डर देता ना, पहला ऑर्डर मेरा, दूसरा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, सेकंड लड़का, है ना। तो अपन हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, लास्ट सेकंड बॉय। तो जो लास्ट इस तरह का जो आता है वो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं और ये कोऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फिर से जब 1 2 3 4 नॉर्मली लिखा गया है तो उसे कोऑर्डिनल नंबर कहते हैं, लेकिन जो ऑर्डर में आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट तक के, तो ये इसे हम ऑर्डिनल, मतलब ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर किसी चीज का समझते हैं तो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। देखो मैंने बोला यहाँ पे, मैंने अभी एक एग्जांपल बता दिए थे, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। तो ये क्या है आपका, ये कोऑर्डिनल नंबर है ना, ठीक है ना। he is sitting, वो बैठा हुआ है, he is sitting next to last student, वो लास्ट स्टूडेंट के बाजू में बैठा हुआ है ना। देखेंगे ये लास्ट है, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है और ये आपका कोऑर्डिनल नंबर है। फिर देखेंगे आई गॉट फर्स्ट प्राइज, मुझे क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये प्राइज क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट क्या हो गया आपका, ये डिटरमाइनर हो, कौन सा वाला हो गया, ऑर्डिनल डिटरमाइनर हो गया, ठीक है ना। द सेकेंड बॉय वॉज देयर, सेकेंड बॉय क्लास का जो भी सेकेंड बॉय अपन होते हैं ना, सेकेंड बॉय वॉज देयर, दूसरा लड़का, दो लड़के बोलेंगे, अगर हम किसी को बोलेंगे तो देयर आर 2 बॉयज, है ना, लेकिन हमको तो दूसरे लड़के की बात करना है। सेकेंड बॉय इज देयर, तो दूसरा लड़का है वो यहाँ है, वॉज देयर, है ना, इस प्रकार से। तो ये सेकेंड भी आपका डिटरमाइन का काम कर रहा है, यहाँ फर्स्ट भी डिटरमाइनर का काम कर रहा है, यहाँ लास्ट भी डिटरमाइनर का काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं, ये बहुत इजी चीजें थी, इनमें कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अगर आपने एडजेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़े हैं, नाउन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं पढ़े तो थोड़ा सा लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इतना धीरे और इतना स्लो पढ़ाऊँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको एग्जाम में तो एटलीस्ट बन जाना चाहिए ये, है ना। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, और जिस क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इन दो में से आते हैं, तो हम उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मच और मेनी पे काम करेंगे अपन, मच और मेनी पे काम करेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले आ जाएगा कि ये अनकाउंटेबल के लिए काम करते हैं, इसमें अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि आई हैव मच शुगर, मेरे पास बहुत शुगर है। लेकिन यदि मैंने बोला मेरे पास काउंटेबल चीजें हैं, ये वाला हो जाता है काउंटेबल के लिए आई हैव मेनी पेन्स। देखो इसे हम गिनती से गिन सकते हैं, इसे हम गिनती पर नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आपका अनकाउंटेबल चीज आएगी तो आपको मच लिखना है, और मेनी जब आपकी बहुत सारी चीज होती, 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हैं, वहां पे मेनी का करेंगे, है ना। देयर इज मच मिल्क, यहाँ पे बहुत मिल्क है, बहुत दूध है, अनकाउंटेबल चीज। यहाँ पे देयर आर मेनी बॉल्स, यहाँ पे बहुत सारी गेंदें हैं, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वांटिटी मच और मेनी में अंतर समझ में आ गया। अब आता है लिटिल और फ्यू में कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। लिटिल और फ्यू में अंतर कर लेते हैं। देखो लिटिल में अ फ्यू भी आएगा, द फ्यू भी आएगा, लिटिल में अ लिटिल भी आएगा, द लिटिल भी आएगा और अ लिटिल भी। तो इसको मैंने एडजेक्टिव की जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझाया। मैं ये लिटिल के लिए समझाती, ये क्या होता है, एकदम नेगेटिव सेंस देता है। आपके पास बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज है, ये फ्यू भी आपका नेगेटिव, बहुत ना के बराबर कोई चीज होगी तो देगा, है ना।
तो अपन यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे मेरे पास सपोज ये पेन है ना, और पेन में बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए, जैसे ही मैंने इसको ओपन करके देखा कि उसे चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं चल रहा, और मुझे ये पूरा वीडियो भी बनाना है पूरा का पूरा, तो मैं बोलूँगी आई हैव लिटिल इंक, आई हैव लिटिल इंक, मतलब इतनी इंक है कि पूरा वीडियो बनाते तक भी शायद ये चले या नहीं चले, है ना। आई हैव लिटिल इंक, आई हैव लिटिल इंक इन दिस पेन, इन दिस पेन, इस पेन में बहुत थोड़ी मतलब इतनी थोड़ी कि पूरा शायद वीडियो नहीं बन पाएगा, तो ये वाला मीनिंग ये लिटिल, देखो इंक के लिए आ गया ये, तो ये आपका डिटरमाइनर हो गया। लेकिन वहीं पे यदि हम कोई काउंटेबल, एक और बता देती हूँ मैं, है ना, शी हैज लिटिल नॉलेज, उसे थोड़ा नॉलेज है, शी हैज लिटिल नॉलेज, उसे बिल्कुल, शी हैज लिटिल नॉलेज की, लिटिल नॉलेज, वो उसके पास बहुत ही थोड़ा नॉलेज है, लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश, अबाउट इंग्लिश कर दो, इंग्लिश के बारे में उसको बहुत ही कम नॉलेज है, ऐसा भी हम कर सकते हैं आगे, है ना। तो लिटिल नॉलेज मतलब ना के बराबर नॉलेज है, अब धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहा है ना, नाउ ही इज इम्प्रूविंग या शी इज इम्प्रूविंग, ठीक है ना, अब नाउ शी इज इम्प्रूविंग, ठीक है। ये तो आपको लिटिल के लिए समझ में आएगा। ऐसे ही अ लिटिल कर लेते हैं अपन, अ लिटिल, अ लिटिल भी हमको अनकाउंटेबल के लिए ही काम करना है ना। अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन उतना ही जितना न्यूज थोड़ा सा बड़ा। अब सपोज मैंने अपना एग्जांपल दिया था, अब मेरे पास इतनी शाही है कि मैं अपना लिख सकती हूँ, उसमें थोड़ा और डाल दी, मैं अपना काम कर सकती हूँ। अ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस के लिए, तो मेरे पास है तो, लेकिन अभी भी खूब इनफ नहीं है, मतलब ठीक है, सो कि मैं अपना काम करा लूंगी। तो आई हैव अ लिटिल इंक, लिटिल इंक इन माई पेन, इन माई पेन, ठीक है, मेरे पेन में इतनी इंक तो है कि मेरा काम चला जाएगा। लेकिन अगर द लिटिल आ गया, तो द लिटिल मतलब क्या हो गया आपका, कि भाई इतना है, जो भी है वो सब कुछ यही है। अब मेरे पास समझो एक ही पेन है और इसमें अंदर इतनी स्याही भरी है, और मेरे को किसी और को भी देना है, तो वो बोलेगा यार मेरे को पेन तो मतलब भैया अब तो मेरे पास इतना ही पेन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो भी है वो मेरे पास, आई हैव द पेन, आई हैव द लिटिल इंक, यानी जो भी है वॉट एवर आई हैव इट्स इनफ, यही का यही है सब, है ना। तो ऐसा द लिटिल लगा लेना। ऐसे ही द लॉट, अ लॉट ऑफ आ जाता है, अ लॉट्स ऑफ आ जाता है, इनके अंदर ये सारे के सारे इस प्रकार के डिटरमाइनर अपन उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कोई काउंटेबल चीजों के लिए यूज कर लेते हैं। काउंटेबल मतलब बार बार समझा रही हूँ कि जब एक चीज को गिनते हैं, 2 3 4 चीज को गिन रहे हैं, तो ये फ्यू फिर नेगेटिव में आएगा कि मैम मेरे पास तो सपोज अब सपोज क्या हो रहा है, चॉकलेट, चलो तुम लोगों के पास चॉकलेट है, अब चॉकलेट है तो चलो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, है ना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ताकि और अच्छे से मजबूती समझ में आए कि ये क्या होते हैं डिटरमाइनर और कैसे फिलअप करना है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देयर आर ब्लैंक पीपल इन द हॉल। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि यहाँ पे फ्यू और लिटिल लिखा हुआ है। अब देयर यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन देखिए ना ध्यान, देयर आर सबसे पहली बात, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी साथ साथ में चलते ही रहना है ना। ये आर लगा है, इट मीन्स पक्का कोई प्लूरल चीज आ रही होगी, है ना। अब पीपल लगा है मतलब ये क्या है, काउंटेबल चीज है ना। अब आपको ध्यान में रखना है कि हम यहाँ लिटिल और फ्यू दोनों में नेगेटिव सेंस आ रहा वो सही है, लेकिन ये लिटिल काय के लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, है ना, अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन ये आता है काउंटेबल के लिए। पीपल आपका काउंटेबल है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्यू, क्या करना पड़ेगा, फ्यू, क्लियर। चलो फ्यू मतलब ना के बराबर हॉल में लोग थे। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे देयर इज ब्लैंक वाटर, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द बकेट, बकेट में बिल्कुल थोड़ा पानी है, बिल्कुल थोड़ा पानी है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इज लिखा है मतलब सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है फ्यू और लिटिल। अब वाटर तो कोई आपका काउंटेबल होता नहीं ना, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के लिए हमेशा क्या करते हैं अपन, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्यू तो होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे, लिटिल होगा, है ना। क्या कर देंगे यहाँ पे, लिटिल। तो इसको थोड़ा सा पहले ऐसे एलिमिनेट करना है आपको कि ये थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है वहां पे। तो ये दोनों चीजें, सब चीजें साथ में है कि तो वाटर है तो अनकाउंटेबल है, यहाँ इज लगा है तो यहाँ पे भी
अनकाउंटेबल ही ऐसी कोई चीज आएगी, यहाँ आर लगा है इसलिए मतलब काउंटेबल है ये, तो इसके आगे फ्यू या सम या अ लिटिल ऐसा ही आएगा, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसे ऑप्शन आपकी बुक में क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आते आते हैं ना। ब्लैंक द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड, लड़के खड़े हैं बाहर, लड़के खड़े थे बाहर, वर। अब देखो वर आया मतलब यहाँ पे भी प्लूरल आया होगा, स्टूडेंट्स ये भी तो आपको प्लूरल ही दिख रहा है। अब प्लूरल हो गया तो देखो यहाँ मच भी हो गया और ऑल भी आ गया, तो ऑल मतलब भी सब होता है और मच यानी भी बहुत होता है, तो बहुत से स्टूडेंट खड़े थे ये भी हो सकता है, और सब लड़के खड़े थे वो भी हो सकता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि मच द स्टूडेंट, मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, और स्टूडेंट्स क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है, तो वहां पे हमें ऑल लगाना पड़ेगा। ऑल द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड, सभी लड़के बाहर खड़े थे, क्लियर। चलिए, देयर इज ब्लैंक क्राउड ऑन द रोड, रोड पर बहुत सारा क्राउड है, भीड़ क्या है, एक मतलब एक कलेक्टिव नाउन है ना, भीड़ है, पूरा का पूरा एक क्राउड है, तो वहां पे है कैसा है, तो मच क्राउड मेनी क्राउड। क्राउड क्या होता है, अपन उसमें गिन नहीं सकते ना उसको, क्राउड में तो हजारों भी आ सकते, 4 भी आ सकते, 10 भी आ सकते, क्राउड कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज आया है तो मेनी तो यहाँ आएगा नहीं, मेनी क्राउड तो हो नहीं सकते, ऐसा बंच तो नहीं होना, ऐसा क्राउड ऐसा एक 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 क्राउड करके, है ना। तो देयर इज मच क्राउड, देयर इज मच क्राउड आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल में ही आएगा, ये काउंटेबल में है तो हम इसको तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे मच को, है ना। फिर देयर आर बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ के ऊपर एक सेल्फ है, उसके ऊपर कुछ बुक्स हैं, तो बुक्स हैं तो बुक्स क्या होती है आपकी काउंटेबल होती है, ऊपर से प्लूरल है, तो ये मच क्या हो गया अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, तो ये तो हमारा पहले एलिमिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर हमारे पास मेनी आ गया, तो मेनी तो हो सकता है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका मेनी। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाओ चीजों को और उसे फिलअप करते जाओ। ही हैज ब्लैंक शुगर, अब देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, मैंने कल अभी वीडियो में बताया आपको कि सम और एनी, सम यानी भी होता है कुछ और एनी यानी भी होता है कुछ, तो भैया कहाँ कहाँ करें, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सम यानी होता है कुछ लेकिन पॉजिटिव सेंस के लिए, एनी यानी होता है कुछ लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस दिख रहा है आपको, ही हैज सम शुगर, ही हैज सम शुगर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंस बता रहा है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि इसमें कुछ शुगर है, ठीक है ना। ही डजंट हैव ब्लैंक पेन, अब देखो यहीं पे यहाँ पे हमने पॉजिटिव बना, लेकिन ही डजंट हैव ब्लैंक पेन, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे सम भी और एनी दोनों आपके काउंटेबल के लिए आ सकता है, पेन अब कोई भी आप यहाँ पे ये भी देखना, देखो यहाँ पे मैंने एस भी नहीं लगाया, इट मीन ज्यादा भी पेन नहीं, कोई पेन नहीं है उसके पास, तो सम पेन में तो कुछ प्लूरल आ जाएगा ना, सम में तो क्या होगा कुछ प्लूरल आ जाएगा, लेकिन एनी कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे आएगा एनी, ठीक है ना। तो इनको आसपास से देख करके भी आपको समझ में आना है ना। हाँ, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी मैम यहाँ तो आपने हैव लगाया, यहाँ सिंगुलर नहीं लगाया, तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर लगाना, ही डजंट हैव, जब किसी चीजों के पास है, पास है, ओनरशिप की बात आती है तो हैव ही आएगा, उसके पहले वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ही डजंट, शी डजंट, ठीक है ना। इस प्रकार से भोपाल रोड्स हैव टू, भोपाल की रोड पर है बहुत सारा, बहुत कुछ दिख रहा है, टू बहुत बहुत, टू ट्रैफिक बहुत, टू मच क्या होता है वैसे बोलने में भी अपन समझ, टू मच ट्रैफिक, टू मेनी ट्रैफिक होगा क्या, नहीं ना, ट्रैफिक तो बहुत होता है यहाँ से वहां तक, आप काउंट नहीं कर सकते उसको, यार इतना सारा ट्रैफिक है, लंबा ट्रैफिक लगा हुआ, लंबा जाम लगा हुआ, तो यहाँ पे एनी भी लगा, तो क्या एनी ट्रैफिक होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर लो। फिर आपको मेनी, बहुत मेनी ट्रैफिक लगा है, मेनी आप काउंट कर पा रहे 2 4 10 8 लोग हैं, 1000 गाड़ियां हैं, 2000, ऐसा नहीं ना, तो सीधे ट्रैफिक को एक अनकाउंटेबल में ले रहे हैं, तो मेनी भी आपका चला गया। अब बच जाता है आपके पास मच, तो ये मच तो बिल्कुल आ जाएगा, देखो ट्रैफिक क्या है पर से पूरा अनकाउंटेबल है ना, भीड़ के समान दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका मच आ जाएगा, टू मच, ठीक है ना, क्लियर। शी डिडंट हैव ब्लैंक मनी इन हर पर्स, उसके पर्स में कुछ भी पैसा नहीं है, देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, शी डिडंट हैव, उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऑब्वियसली हमको समझ में आ रहा है उसके पर्स में बिल्कुल पैसा नहीं था, मतलब डिडंट हैव नहीं था,
तो क्या हो गया, सम सम तो आएगा नहीं, पॉजिटिव सेंस के लिए आएगा, तो आपको सम को यहाँ से क्रॉस कर देना है, यहाँ पे एनी को फटाक से न उठा करके यहाँ रख देना है। क्लियर है ना, इजी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाते जाओ डेली रूटीन में और लिखते जाओ। देयर इज अ फ्यू, अब देखो ये थोड़ा सा अलग इस प्रकार से भी आता है, इसलिए मैं आपको ये लेके आई। देयर इज अ फ्यू अ लिटिल मिल्क इन दिस कॉफी। इस प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, वन वर्ड में आते हैं, तो इसको भी करते आना चाहिए। देखो यहाँ पे तो इज लिखा है, कोई बात नहीं, इज लिखा है मतलब पक्का वो आपका अनकाउंटेबल होगा या फिर कोई एक चीज के बारे में हो रही होगी। लेकिन ये मिल्क क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। मिल्क है तो फ्यू तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा है, इनफ मात्रा में है, पर्याप्त है, दोनों का मीनिंग तो सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये फ्यू क्यों नहीं आएगा, ये आपका काउंटेबल नाउन के लिए आता है और ये आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो आपका सही हो जाएगा अ लिटिल। इस प्रकार से आएगा तो भी, मल्टीपल चॉइस में आएगा तो भी, इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो भी, आपको उसको एलिमिनेट करके धीरे धीरे देखोगे तो आपको बन जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको अब डिटरमाइनर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। अब क्या हुआ, सम और एनी में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सम और एनी में इसलिए भी कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ नेगेटिव में करें, कहाँ पॉजिटिव में करें, कहाँ इंट्रोगेटिव में करें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना कि सम आया तो पॉजिटिव में बिल्कुल बिना से एक छोटा सा एग्जांपल याद कर लो हमेशा। मतलब हम लोग तो, मैं ऐसे याद करती थी पहले कि भाई आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है ना। आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। तो इसको पहले समझेंगे ध्यान से। सम यानी भी कुछ होता है, एनी यानी भी कुछ होता है ना। मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये कुछ होता है। यहाँ ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में यूज होता है, वो भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में यूज होता है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है और वो केवल सिंगुलर के लिए होता है ना। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है और एनी केवल सिंगुलर के लिए होता है ना। और ये पॉजिटिव अकेले के लिए ही यूज होता है। फिर से बोलूं मैं, सम जो है वो पॉजिटिव अकेले के लिए यूज होता है, नेगेटिव में इसका कोई यूज नहीं करना है। ध्यान रखना है, नेगेटिव करके क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आई हैव, आई डोंट हैव, नॉट सम, ऐसा कुछ आ जाएगा नेगेटिव करके। देखिए नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं करना है सम को, लेकिन समटाइम्स ये इंटरोगेटिव जरूर हो जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी जब कोई ऑफर आ रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो फिर से बोलो, पॉजिटिव में तो ओनली होता ही होता है, लेकिन कभी कभी ये इंट्रोगेटिव में मिलता है, तो वहाँ डरना नहीं कि यहाँ पे सम नहीं लिख सकते। जैसे कोई ऑफर दिया है कि कुड यू गिव मी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत पैसा दोगे आप मुझे, थोड़ा बहुत पानी दोगे, गिव मी सम वाटर, कुछ पानी दोगे आप मुझे, तब आपको यहाँ पे क्वेश्चन होते हुए भी आप तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तब आपको इंट्रोगेटिव में ले सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेकिन एनी में क्या करना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ज़्यादा बनते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स हम पॉजिटिव बनाते हैं। कब बनाएंगे, जब हम नॉर्मली जैसे बोलेंगे ना कि मैं नहीं कर सकता, बहुत ही कम, वैसे पॉजिटिव में बहुत ही कम आता है, इसलिए इसको हटा ही दो आप। इंट्रोगेटिव में ज़्यादा करते हैं इसका, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ज़्यादा इसको करते हैं। तो जब स्पोकन इंग्लिश में कभी छोटा मोटा कर भी लेते हैं, बट ग्रामेटिकल जब एग्जाम की बात आएगी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। देयर आर सम गेस्ट, देयर आर सम गेस्ट वेटिंग फॉर, देयर आर सम गेस्ट वेटिंग फॉर यू, कुछ मेहमान है यहाँ पर जो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसके पास कुछ मनी है। देयर आर, ये काउंटेबल के लिए हो गया, ये अनकाउंटेबल के लिए होगा। ही हैज सम पेन्स, उसके पास कुछ पेन है, कुछ पेन है, ये काउंटेबल के लिए हो गया। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात आएगी, वैसे मैंने बोला कि सम टाइम ऐसा इंट्रोगेटिव ऐसा बिहेव करते हैं, तो हम अक्सर बोलते हैं ना, कुड यू गिव मी सम मनी, कुछ पैसा दे दो, मेरे को जरूरत है। तो ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी, कुड यू गिव मी सम वाटर, कुछ मुझे पानी दे सकती हो। कुड यू गिव मी समथिंग, कुछ मुझे दे सकती हो थोड़ा बहुत। डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है। प्लीज़ गिव मी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, मुझे दे दो, मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट और जब ऑफर की बात आती है, टेक सम
वाटर, कुछ वाटर लो, तब आपको क्या करना है, सम का यूज करना है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं, तब आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल और केवल एनी ही लगाना है। शी डज नॉट हैव एनी शर्ट, उसके पास कोई शर्ट नहीं है, उसके पास कोई शर्ट नहीं है। डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया है? डू यू प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या कोई आइडिया है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास कोई सूचना है, कुछ न्यूज़ है तुम्हारे पास, ठीक है। शी डजंट हैव एनी होप, उसको अब कोई आशा नहीं है, उसे अब कोई आशा नहीं है ऑफ गेटिंग अ न्यू जॉब, नई जॉब करने का, नई कार खरीदने का, नई कुछ की कभी उसको कोई बड़ी होप नहीं है, उसकी कोई ऐसी आशा नहीं है। नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एनी रख दिया। आई कांट डू दिस, ये मैं नहीं कर सकती, ये वीडियो नहीं बना सकती विदाउट एनी हेल्प, तुम्हारी किसी की भी हेल्प के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकती। आई कांट डू दिस विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकती। आई कांट मेक वीडियो, आई कांट पोस्ट वीडियो विदाउट एनी हेल्प, किसी की भी हेल्प के बगैर मैं पोस्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स जब आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का सेंस आएगा तब आपको एनी लगाना है और बाकी में सम लगाना है। अब हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, आपको कि समझ में आएगा कि ये अंतर होता क्या है, कि डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर में से, उसके बाद अपन बाकी की भी देख लेंगे, ठीक है ना, तो उसको फिर अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, एडजेक्टिव क्या होता है और डिटरमाइनर्स क्या होता है। देखेंगे एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है केवल क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन को, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा रिटर्न में ले लेते हैं अपन कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता है, और ये केवल नाउन को करता है ना। डिटरमाइनर्स केवल नाउन को करते हैं, डिटरमाइनर्स स्पेसिफाई द नाउन ओनली, नाउन्स ओनली, है ना। दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर नाउन, इन्हें नाउन के पहले और बाद में दोनों में रखा जा सकता है। दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन, केवल नाउन के पहले ही रखा जा सकता है। एडजेक्टिव डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द जेंडर एंड नंबर ऑफ द नाउन, जेंडर और नंबर का कुछ में कोई असर नहीं होता है, जबकि इस पे होता है। दे चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द जेंडर और नाउन्स, है ना, ये चेंज हो सकता है। जैसे मैंने क्या बोला, द फ्लावर्स, यहाँ पे यदि मैंने बोला द फ्लावर्स, द रेड फ्लावर्स, यदि बोला कि द रेड फ्लावर्स, ये हो गया ना फ्लावर्स, लेकिन मेरे को जब यहाँ पे तो द लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा दोज फ्लावर्स, है ना, दोज रेड फ्लावर्स या दोज फ्लावर्स, ठीक है ना। तो नंबर और जेंडर पे इसको फर्क पड़ता है, एडजेक्टिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डिग्री कैन बी मेड, इसकी डिग्री बनाई जा सकती है ना, अपन बोलते हैं टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, इसकी नहीं बनती, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं बनती है, बट कुछ ऐसी होती है ना, जैसे कि मेनी हो गया, मोर हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ऐसी ही कुछ की डिग्री बनती है, मेनी मच फ्यू लिटिल, इनकी बनती है, अधिकांश की नहीं बनती, ठीक है ना। फिर वी कैन यूज मोर देन 2 एडजेक्टिव, 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा भी एडजेक्टिव हम इस पर यूज कर सकते हैं। द रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, देखो द रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर तो आपका नाउन है और ये सारे आपको एडजेक्टिव के में काम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपका एडजेक्टिव में काम कर रहे हैं। लेकिन दोज रेड फ्लावर्स, वो जो फ्लावर है वो दोज रेड फ्लावर्स, मतलब आपको केवल एक ही डिटरमाइन यूज करना है यहाँ पे, ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता दी हूँ, है ना। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव रह गए हैं अपने पास, फिर से ध्यान देंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम में फिर बाकी के ले लेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइन करने के लिए ईच, एवरी, नीदर, इधर, ये पढ़ाया था मैंने ना। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज वन द प्राइज, देखो ईच ऑफ द बॉयज यानी हर एक लड़का, ईच ऑफ द बॉयज हैज, देखो सिंगुलर लगेगा, इसके साथ सिंगुलर लगता है। ईच और एवरी का यूज जहाँ पे भी करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर बार साथ में पढ़ना जरूरी नहीं है, अलग अलग पढ़ना जरूरी नहीं है, हम कोशिश करें कि साथ में हमारा चलते जाए। ईच ऑफ द बॉयज हैज, देखो ये ऑफ द बॉयज एकदम अलग है, इसके लिए ये हैज वर्ब यहाँ पर लगी हुई है। ईच बॉय हैज, ईच
या फिर ईच बॉय हैज वन प्राइज, हर एक लड़के ने जीता, प्राइज जीता। एवरी बॉय इज कमिंग, हर लड़का आ रहा है, हर बॉय आ रहा है। देखो ये सिंगुलर लग गया, सिंगुलर वर्ब ही लगती ईच और के साथ में, हमेशा ध्यान रखना। नीदर चिल्ड्रन वांटेड, नीदर चिल्ड्रन वांटेड टू गो होम, दोनों में से कोई भी लड़के नहीं चाहते हैं जाना। नीदर हमेशा दो में से के लिए काम आता है, इधर हमेशा दो में से दोनों नहीं और दो में से कोई एक, है ना, इनके लिए काम आता है। दोनों में से कोई एक नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक, इनके लिए इसको यूज करते हैं। नीदर चिल्ड्रन वांटेड टू गो, दोनों ही नहीं चाहते हैं जाना, घर जाना। एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है आपका, नाउन है, यहाँ पे ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। यहाँ चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। ये क्या है, नाउन है, यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देयर आर टू चेयर्स, यहाँ पे दो चेयर हैं, यहाँ पे दो कुर्सियाँ हैं। यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। देखो ईदर ऑफ देम, ठीक है ना। तो ये भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव थे। अगर टाइम मिलता है तो इसके बाद और लंबा वीडियो ना होता तो मैं और बता देती। इसके बाद वाले वीडियो में पक्का मैं इसको लाने वाली हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर 10th के बाद हर क्लास में आता है, तो उसके में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कोशिश करना कि इन सबको फिर से पढ़ना। इसके अलावा कहीं दूसरा भी दिखता है तो उसको भी उसी अंदाज में पढ़ना। एडजेक्टिव अगर आपने सीख लिया तो आप डिटरमाइनर मोस्ट ऑफ टाइम कर ही लेते हैं। और थैंक यू।